चांद सर, आपकी तो बैंक्स में बड़ी गहरी और ज़बरदस्त पकड़ रही है कई सालों से, रादर दशकों से। हाल ही में जो बड़ी समस्या है बैंक्स की, वो डिपॉजिट्स की है, राइट? कि बड़े से लेकर छोटा बैंक सबको कहीं न कहीं दिक्कत तो आ रही है। अब क्या इस बजट को देखने के बाद बैंक्स उम्मीद करें कि उनकी डिपॉजिट बढ़ेगी, या ये समस्या रहने ही वाली है, उल्टा और बढ़ने वाली है? देखिए, अगर बैंक्स का, अगर हम इक्विटीज़ में जो टोटल फ्लो है वो देखें तो वो क्रॉस फाइनेंशियल सेविंग्स का मात्र 10% है जी। तो ये कहना गलत है कि इक्विटीज़ में पैसा जा रहा है इसलिए बैंक डिपॉजिट में पैसा कम आ रहा है। तो वो एक ओपिनियन हो सकता है, लेकिन डेटा उसको सपोर्ट नहीं करता। तो मेरे ख्याल से पैसा जो है, बैंक्स के अगर डिपॉजिट रेट्स बढ़ेंगे तो पैसा आ जाएगा उसमें। तो निवेशकों के पास और स्कीम्स हैं, भले ही वो गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम्स हो। आप देखिए तो मेरी समझ में उसमें पैसा ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि बैंक्स का जो डिपॉजिट रेट है वो उससे कम है। तो मेरे ख्याल से देखिए, बैंक्स में क्रेडिट और डिपॉजिट को तो मैच करना ही पड़ेगा। तो अगर आपके पास क्रेडिट है और डिपॉजिट नहीं है तो आप डिपॉजिट का रेट बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन ये बाजार के फोर्सेस पे छोड़ेंगे तो डिपॉजिट रेट बढ़ेगा तो अपने आप उसमें आप ब्याज ज़्यादा दो, लोग आएंगे। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड के लिए तो फिर वो वैसे भी समस्या है, और उनकी तो शायद मांग भी थी कि उनके टैक्सेशन को ठीक किया जाए, तो वो अभी भी पूरी नहीं हुई है। वो तो नहीं हुई है। डेट म्यूचुअल फंड आज बैंक डिपॉजिट्स या डिबेंचर्स या उसके आसपास है जी। एंड दुनिया में कैपिटल मार्केट डेट की काफ़ी डेवलप होती हैं। हमारे यहाँ पे हम हाई यील्ड की जगह हाई क्रेडिट रेटेड डेट में ही निवेश करते हैं, बिकॉज हाई यील्ड में अगर गए और कुछ डिफ़ॉल्ट हुआ तो रिकवरी के लिए बहुत समय लगता है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि कैसे हम आईबीसी को सिक्योर कर सके, फुल प्रूफ कर सके। तो ये हाई यील्ड मार्केट इंडिया में डेवलप हो जाएगा। उसके बाद डेट म्यूचुअल फंड विदाउट टैक्स बेनिफिट्स भी कैपिटल मोबिलाइज कर पाएंगे।